वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फर्स्ट ईयर में ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर दी थी मैंने, और जो आप पढ़ रहे थे, तो इसमें आज हम ग्रुप थ्योरी के जो रिकैप पढ़ रहे थे, इसमें और चीजें डिटेल में पढ़ेंगे और 2-4 डेफिनेशंस इसमें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। और एक दिन का और मैटर है इसमें रिकैप में मुश्किल से, और उसके बाद में आपकी यूनिट स्टार्ट मैं कर दूंगी। तो आज देखते हैं थोड़ी बहुत डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा रिकैप चल रहा था, देखिए एक डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर। when we place two objects and elements in same predefined order called ordered pair। देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या है। x and y and y or x are different x y अब देखिए प्रोडक्ट सेट। The product or Cartesian product of two sets A and B is the part of all ordered pair it is denoted by A cross B
एंड ऑर्डर ऑफ बी। देखिए ऑर्डर पेयर क्या है, व्हेन वी प्लेस टू ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट्स, यानी जब हम दो ऑब्जेक्ट्स या तत्व इन सेम प्री डिफाइंड ऑर्डर, अगर हमारे पास में प्री डिफाइंड का मतलब जैसे एक्स वाई रखना है तो हमें पहले एक्स रखना पड़ेगा फिर वाई। अगर कोई बोले कि 2 और 1 रखना है तो पहले मान लो 2 रखना है तो 2 ही रखेंगे फिर 1 रखेंगे। तो वो होता है कि मतलब एक सिस्टम दे दिया जाए आपको कि एक इसी तरीके से रखना है तो आप उसी तरीके से रखेंगे। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पर जो एक्स आएंगे वो गर्ल्स के नेम है, ठीक, और वाई है वो बॉयज के नेम है। तो मैं कहूंगी कि पहले गर्ल्स के नेम रखने हैं तो जितनी भी गर्ल्स आएंगी उनके नेम रखे जाएंगे, और यहाँ पर जितने भी बॉयज आएंगे उनके नेम रखे जाएंगे। तो ये पेयर हो गया कि एक क्रम हो गया, इनका एक पेयर हो गया कि इसी रूप में लिखा जाता है, तो वो हमारे पास में ऑर्डर पेयर कहलाता है। ये चीज है ऑर्डर पेयर क्या है, व्हेन वी प्लेस टू ऑब्जेक्ट्स एंड एलिमेंट इन सेम प्री डिफाइंड ऑर्डर कॉल ऑर्डर पेयर। प्रॉपर्टीज पहली क्या है, x एंड y एंड y x आर डिफरेंट, दोनों चीजें हैं। ये बोल रहा है कि x y कभी भी y x के इक्वल नहीं है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो यहाँ y है, तो x जब y के बराबर नहीं हो सकता तो ये दोनों जो पेयर भी बनाएंगे वो भी कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। यानी x y इक्वल y x है, दैट इम्प्लाइज क्या है, x बराबर y। ठीक है, ये कब हो सकता है, या तो x अगर हम, हाँ ये देखिए इसमें ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते जब x इज नॉट इक्वल टू y। अगर ये कंडीशन आ जाती कि ये दोनों इक्वल है, यानी x y बराबर क्या है हमारे पास में y x है, तो कब होगा, जब होगा जब हमारे पास में दोनों एलिमेंट कैसे हो, सेम हो, x बराबर क्या हो, y हो। x बराबर y तो यहाँ x और x रख दोगे, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x और x आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है, x y इक्वल क्या है a एंड b, और x इक्वल क्या है a और मतलब है ना y इक्वल b बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन बोल रही है कि a बराबर तो हमारे पास में x आ गया और b बराबर y आ गया, और ये तो ऑर्डर पेयर की है। अब देखिए प्रोडक्ट सेट, द प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स a एंड b, ठीक है, यानी कि द प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट, ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बोल रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो यानी कि प्रोडक्ट यानी कि दो सेट है हमारे पास में ए और बी, इनका हम क्या निकालेंगे, कार्टेशियन फॉर्म निकालेंगे। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द पार्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब कहने का मतलब है जो ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट्स आएंगे वो एक ए आएगा, दूसरा हमारे पास में बी आएगा। ठीक है, वेयर ए बिलोंग करता है किसको, ए को, और बी बिलोंग करता है किसको, बी को। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, किससे डिनोट करते हैं हम, ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। दैट इम्प्लाइज ए क्रॉस बी बराबर हमारे पास में क्या आ गया, ए बी फॉर ऑल या सच दैट ए बिलोंग करता है, पहला एलिमेंट ए का है और दूसरा एलिमेंट बी का है। रिमार्क में देखी इनके, ये मतलब प्रोडक्ट सेट का मतलब है कि दो सेट दे रखे हैं, उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दो या क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में लिख दो, तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो हमारे पास में क्या कहलाता है, प्रोडक्ट सेट कहलाता है। रिमार्क में पहला क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी इक्वल 5। ठीक, कब हो सकता है, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन या ये क्या है, प्रोडक्ट कब 5 हो सकता है, जब या तो ए बराबर 5 हो या बी बराबर 5 हो। सेकेंड, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तीसरा, ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल ऑर्डर ऑफ ए डॉट ऑर्डर ऑफ बी, यानी ऑर्डर ऑफ ए, ये मैंने पीछे वीडियो में बताया था कि ऑर्डर कैसे होते हैं, जो सेट है यानी कि जितना सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट है उनका नंबर यानी कि उनकी काउंटिंग हमारे पास में क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। यानी ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर डॉट में क्या है, ऑर्डर ऑफ बी, वो हमारे पास में क्या कहलाता है, प्रोडक्ट सेट कहलाता है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना कि रिमार्क में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम।
अब देखिए फंक्शन और मैपिंग। Let x and y be two sets and there exist a rule which associate to every element x belongs to x and a unique element then a function or mapping f is defined from x to y and is expressed as no में फंक्शन और मैपिंग क्या कह रहा है? लेट एक्स एंड वाई बी टू सेट, एक्स और वाई दो सेट है, ठीक है, एंड देयर एग्जिस्ट ए रूल विच एसोसिएट टू एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। प्रत्येक एलिमेंट एक्स है वो कहाँ है, किसका है, एक्स का है। एक यूनिक एलिमेंट वाई, ठीक है, और दूसरा यूनिक एलिमेंट क्या है, वाई, और वो किस में बिलोंग करता है, वाई में, ठीक है। देन ए फंक्शन और मैपिंग एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई। दूसरा जो फंक्शन या मैपिंग है वो हमारे पास में कहा से कहा तक है, एक्स से वाई में है, हाँ, एंड इज एक्सप्रेस्ड एज एफ सच दैट एक्स टू वाई और एफ ऑफ
x टू y, यहाँ पर एक एलिमेंट x है, यहाँ पर y बराबर क्या आएगा, fx आएगा, ठीक है, यानी कि y आएगा। ये डोमेन बोला जाता है, जो एलिमेंट जहां से लिए जाते हैं वो डोमेन बोला जाता है, और जिसमें रिलेशन निकालते हैं या जिसमें सेट बनाते हैं वो अपना, तो वो कोडोमेन बोला जाता है, ठीक है। जैसे y, तो y में जो हमारे पास में फंक्शन होंगे वो हमेशा f ऑफ x के रूप में होंगे। यहाँ पर अगर मान लो x बराबर अगर हमारे पास में 1 है, तो y बराबर हमारे पास में f ऑफ 1 होगा, ठीक। और f ऑफ 1 की कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, हो सकता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोल दे, या कोई वैल्यू के रूप में बोल दे, जैसे 5 बोल दे, तो उस तरीके से होता है। तो जहां से हम रिलेशन निकालते हैं वो तो डोमेन कहलाता है, और जहां पर हम रिलेशन सेट करते हैं वो कोडोमेन कहलाता है। वेयर x इज ए डोमेन एंड y इज ए कोडोमेन, इफ x बिलोंग्स टू x एंड y बिलोंग्स टू y, then element of y is called image of f. That implies fx equal y and fx is called range. तो जो हमारे पास में फंक्शन निकालेंगे ना, जितना ये देखो पूरा तो जो ये एलिमेंट है, ठीक, ये तो पूरा कोडोमेन बोला जाएगा, लेकिन जितने में रिलेशन आता है, मान लो डोमेन में हमारे पास में रिलेशन है 1 2 3 4, तो हमारे पास में रिलेशन जितने में आता है ना, वो हमारे पास में रेंज कहलाती है। क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। जितने के साथ में आप रिलेशन निकालेंगे वो रेंज कहलाएगी, बाकी कोडोमेन में आएगा। तो ये प्रांत हो गया और ये सह प्रांत हो गया, ये चीज बोलते हैं, और रेंज को बोलते हैं हिंदी में परिसर। तो आप इसकी फंक्शन और मैपिंग की डेफिनेशन देख लीजिए। अब हम नेक्स्ट इसमें इनके पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। काइंड्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले तो देखो 1 और इंजेक्शन। सबसे पहले देखिए the function f such that x to y is called 1 injection if difference element of y is a image of different element of x is not equals to y, that implies fx is not equals to f of y. Which function is not 1 these function are called many one function. ठीक है, ये देखिए 1 की डेफिनेशन है। 1 और इंजेक्शन यानी कि द फंक्शन f such that x to y is called 1 और इंजेक्शन इफ डिफरेंस एलिमेंट यानी कि जो एलिमेंट का डिफरेंस है ऑफ y इज f इमेज ऑफ डिफरेंस एलिमेंट, यानी कि डिफरेंट जो एलिमेंट है, यानी कि y के जो डिफरेंट एलिमेंट है वो उसमें क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x, यानी कि x के जितने भी एलिमेंट आएंगे, जितने भी अलग अलग डिफरेंस वाले एलिमेंट आएंगे वो y में क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए। वो हमारे पास में क्या कहलाता है, x इज नॉट इक्वल टू y, दैट इम्प्लाइज fx इज नॉट इक्वल टू f ऑफ y, या फिर कंडीशन क्या आएगी, fx इक्वल fy, दैट इम्प्लाइज x इक्वल y, विच फंक्शन इज नॉट 1 दीज फंक्शन आर कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। जो फंक्शन अगर 1 नहीं है, यानी एक का एक के साथ रिलेशन, यानी कि x के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 उनका y में एक के साथ में रिलेशन आना चाहिए, वो 1 कहलाता है। अगर 1 नहीं है
तो वो फंक्शन हमारे पास में क्या कहलाएगा, दीज फंक्शन आर कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। वो फंक्शन हमारे पास में क्या कहलाते हैं, मैनी वन फंक्शन कहलाते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, इनके डेफिनेशंस और है, ऑन टू और सजेक्शन, और 2-3 डेफिनेशंस और है। दूसरा क्या है, ऑन टू और सजेक्शन। The function f such that x to y is said to be onto or surjection if every element of y has pre-image in x which function is onto or surjection, these function are into। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, बाइजेक्शन। which function f such that x to y is 1 1 and n2, then function is said to be bijection function। of a composite of function if f such that a to b and g such that b to c are two functions, then
कंपोजिट फंक्शन। देखिए ऑनटू और सर्जेक्शन की क्या डेफिनेशन है? द फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्शन, ठीक है, ऑन टू ही को बोलेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैज प्री इमेज इन एक्स, यानी कि जो हम वाई में एलिमेंट लेंगे, वाई में 1 2 3, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए इन एक्स। किसमें? एक्स में। वो हमारे पास में ऑन टू कहलाएगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड एफ एक्स इक्वल वाई, एफ एक्स इक्वल वाई, विच फंक्शन इज नॉट ऑन टू और सर्जेक्शन दीज फंक्शन आर इन टू। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जो फंक्शन है ना हमारे पास में ऑन टू या सर्जेक्शन नहीं होते, वो हमारे पास में क्या कहलाते हैं? इनटू फंक्शन कहलाते हैं। अब बाइजेक्शन की डेफिनेशन सुनिए, विच फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज 1 1 एंड इनटू, यानी दोनों चीजें हो, या तो 1 1 हो या फिर क्या हो? इनटू हो, देन फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्शन फंक्शन। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस है, बस इनको दिमाग में रख लेना, ज्यादा पेपर में नहीं आती, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। अब कंपोजिट ऑफ फंक्शन, यानी कि इफ एफ सच दैट ए टू बी एंड जी सच दैट बी टू सी आर टू फंक्शन, देन द फंक्शन जी ओ एफ, यानी कि गॉफ बोलते हैं, सच दैट ए टू कहां से आएगा? रिलेशन ए से बी में था, बी से कहा जा रहा है सी में, तो ए से रिलेशन कहां निकाल रहा है? सी में। वेयर जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एफ एंड जी आर कंपोजिट फंक्शन। एफ और जी कैसे होंगे? कंपोजिट फंक्शन कहलाएंगे। कंपोजिट फंक्शन ये है कि दोनों साथ में प्रॉपर्टीज बनाए, या तो एफ ओ जी के रूप में बनाए या एफ ओ जी एक्स के रूप में बनाए। तो एफ ऑफ एक्स के मतलब जी एक्स के रूप में लिख दें, या हम ये बोल दें कि जी ऑफ एफ एक्स के रूप में बोल दें, तो ये हमारे पास में कंपोजिट फंक्शन के रूप में डेफिनेशन होती है। तो ये थी आपकी डेफिनेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए एक दो डेफिनेशन और दो छोटी छोटी, उनको और देख लेते हैं हम। कंपोजिट एक देखिए, एक डेफिनेशन और है हमारे पास में इनवर्स फंक्शन की। if f such that h to y is a bijection, then there exists g such that y to x which associate to each element y belongs to y, its inverse element f inverse y belongs to x, so f inverse such that y to x f inverse y equal x ठीक है। देख इनवर्स फंक्शन क्या कह रहा है? इफ f such that x to y is a bijection then there exists g such that, यानी कि एक इनवर्स फंक्शन उल्टा फंक्शन होगा, ठीक है, याद रखना, इसके अपोजिट जो डिफाइन होगा, यानी ये x से y में है तो दूसरा हमारे पास में क्या आएगा? y से x में आएगा, यानी कि g such that y to x which associate to each element y belongs to y, capital Y, its inverse element f inverse y, यानी कि f inverse y एक belongs to x, ठीक है, f inverse y belongs to x, यानी f inverse
हमारे पास में जो होगा वो जी के लगभग होगा, वो किसके कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, एक्स तक, ठीक है। यानी कि हमारे पास में वाई से लेके एक्स तक इनवर्स उल्टा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो उल्टा आएगा, ठीक है। एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स, दैट इम्प्लाइज क्या आएगा, यानी कि एक्स एफ एक्स इक्वल वाई, ठीक है। और एफ इनवर्स वाई यानी कि ये तो मैंने अभी बताया ये कि किस में आएगा, तो एफ इनवर्स वाई हमारे पास में किस में बिलोंग करेगा, एक्स में बिलोंग करेगा, ठीक है। किस में बिलोंग करेगा, एक्स में बिलोंग करेगा। ये आपकी होगी इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर पार्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है, और अदर डेफिनेशंस को इनके क्लियर कर लेंगे और फिर अपनी यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे तो आज से ही बनाना स्टार्ट करते, किसी ने पीछे की वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देख लेना। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर पार्ट की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।